हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का गुरुकुल दर्पण क्लासेस में स्वागत है। मैं विनोद कुमार और आप मेरे साथ पढ़े हैं रीजनिंग। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में भी अपना रीजनिंग का टॉपिक कंप्लीट किया था, ऑर्डर एंड रैंकिंग को हमने वहाँ पर पढ़ा था बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है आपका क्लॉक। और यहाँ से क्वेश्चन की यदि बात करें तो क्वेश्चन भी आपके पूछे जाते हैं बच्चों, एक या दो क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाता है। ठीक है, यदि हम स्पेशली एसएससी जीडी की बात करें तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हमारा उद्देश्य ये रहेगा कि सबसे पहले इस टॉपिक का बेसिक समझेंगे, देन उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। तो यदि आप क्वेश्चन बेसिक समझ लेते हैं तो क्वेश्चन की यदि प्रैक्टिस खुद से भी करते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिट होता है, क्योंकि बेसिक्स कॉन्सेप्ट आना वो बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। जैसे कि हम बच्चों हिंदी में इसको क्या कहते हैं, घड़ी कहते हैं। तो आपको घड़ी से ही क्वेश्चंस बहुत सारे पूछने को देखने को मिलेंगे। और यहाँ से हम जो क्वेश्चन देखेंगे वो इस हर तरह के क्वेश्चन की हम कवर करने वाले हैं इसमें। तो ये आपको पहले बेसिक से लेके चलेंगे, फिर उसके बाद हम अपना क्वेश्चन भी पुटअप करेंगे। देखिए, जैसे कि आप लोगों ने सभी ने घड़ी भी देखा होगा, तो घड़ी में हमारे 3 नीडल होती है बच्चों। ये एक सर्कल होता है, ये एक सर्कल है। तो सर्कल के अंदर आपकी 3 नीडल होती है। यदि मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे आपका 12 होता है, यहाँ पे आपका 6 होता है, यहाँ पे 9, और इस तरीके से आपने क्लॉक को भी देखा होगा। तो यहाँ पे 11 होता है, यहाँ पे 10 होता है, यहाँ पे आपका 8 होगा, और यहाँ पे 7, यहाँ पे 5, 4, 2 और 1। इस तरीके से आपकी क्लॉक होती है। एक क्लॉक का डायल होता है जो कि 360 डिग्री का सर्कल होता है। ठीक है, यदि हम यहाँ पे बात करें तो इसमें आपकी निडिल जो होती है, वो निडिल आपकी जो सबसे छोटी निडिल होती है वो होती है आपकी घंटे वाली। ठीक है, और जो उससे थोड़ी सी बड़ी होती है वो होती है आपकी मिनट वाली, और जो सबसे बड़ी होती है वो होती है सेकंड वाली। ठीक है, तो ये वाली जो घंटे, ये वाली सुई जो शो करेगी वो करेगी आपके हॉर्स को। ठीक है, ये आपको हॉर्स घंटे को मिनट, और ये करेगी आपकी मिनट को। ठीक है, और ये जो शो करेगी ये करेगी सेकंड को। तो ये वाली चीजें आपकी ये शो करेंगे आपकी घंटा, मिनट और सेकंड को। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इनसे रिलेटेड। तो सबसे पहला आई थिंक सभी को ये चीजें आपको पता होगा। ठीक है, देन उसके बाद यदि हम बात करें, इसके बाद आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो क्वेश्चन नॉर्मली इस तरीके से पूछता है कि आप बताइए कि घंटे वाली सुई या घंटे वाली सुई, मिनट वाली सुई और सेकंड वाली सुई के द्वारा जो एंगल्स बनाए जाते हैं वो एंगल्स में से क्वेश्चन पूछता है मोस्टली। ठीक है, या वो ये क्वेश्चंस पूछता है कि बताइए घंटे वाली सुई या किसी भी टाइम को 11 को 24 घंटे में कितनी बार क्रॉस करती है, कितनी बार क्रॉस करती है। यदि स्पेशली मैं 11 की बात करूं बच्चों, तो 11 की जो 11 वाली सुई है, 11 पे जो आएगी, सपोज घंटे वाली सुई होगी और 11 को कितनी बार क्रॉस करेगी। देखिए 11 कब बजे होंगे, जब आपकी सुई 11 पर होगी, ये वाली जो घंटे वाली सुई 11 पे होगी और मिनट वाली सुई आपकी 12 पे होगी, तब आपके 11 बजे होंगे। ठीक है, तो देन उसके बाद आपसे पूछा कि वो कितनी बार 24 घंटे में कितनी बार उसको क्रॉस करती है, वो चीजें बतानी है आपको। ठीक है, तो आप यदि हम 11 से बात चलें तो 11 11 पे तो थी, 11 के बाद वो 11 पे क्रॉस नहीं करी। जब 11 पे थी तो एक ऐसा सर्कल पूरा घूमा होगा, उसने ऐसा पूरा घूमा होगा, कितना आएंगे 12। तो इस तरीके से घूमने पे जो सर्कल वो एक बार कवर कवर करती है पूरे सर्कल को, तो वो उस तरीके से भी आपसे क्वेश्चंस पूछा जाता है कि कितना आता है। ठीक है, तो उन चीजों को पढ़ेंगे और देन उससे पहले हम इनके एक एक पॉइंट्स को समझेंगे कि घंटे वाली सुई की तरफ से कितना डिग्री का एंगल बनता है, और आपका जो मिनट वाली सुई है उसकी तरफ से कितने डिग्री का एंगल बनता है, और 1 मिनट में, सेकंड में और घंटे में। तो सबसे पहले जो हम आज की हमारी हेडिंग रहने वाली है इसमें, तो आप डालेंगे घंटे वाली सुई द्वारा बना कौन। तो ये आप घंटे वाली सुई द्वारा अब जो कौन बनेगा बच्चों, देखिए आप इसको हिंदी या इंग्लिश में आप लिख सकते हैं हॉर्स हैंड। हॉर्स हैंड भी लिख सकते हैं कि हॉर्स हैंड वाली जो सुई होगी उसकी साइड से जो एंगल्स फाइंड आउट करेंगे उस तरीके से आप कैसे लिख सकते हैं, मतलब उसको फाइंड आउट करेंगे, वो चीज आप यहाँ पे लिखेंगे। देखिए, अब यदि मैं बात करूं, आपका जो सर्कल पूरा होता है एक घड़ी के अंदर, जो पूरा सर्कल होता है और उस घड़ी के अंदर जो टाइम शो होता है वो कितना होता है, 12 घंटे का टाइम शो होता है। ठीक है, तो आपको पता है 12 घंटे में, यदि घंटे वाली सुई 12 घंटे में, 12 हॉर्स में जो घंटे वाली सुई है, पूरे 12 घंटे चलने के लिए घंटे वाली सुई को पूरा एक सर्कल आपको रोटेट करना पड़ेगा।
ठीक है, तो ये कितना होगा 360 डिग्री। कितना चलना पड़ेगा, 12 घंटे चलने के लिए घंटे वाली सुई को कितना सर्कल रोटेट करना पड़ेगा, 360 डिग्री। अब यदि मैं यहाँ से 1 घंटे का हॉर्स निकालूं तो आप किस तरीके से इसको लिख सकते हैं, देखिए 1 घंटे की बात कर रहे हैं हम, कर रहे हैं कि 1 हॉर्स बराबर कितने डिग्री आएगा, तो आप इसको क्या करेंगे 360 डिग्री अपॉन 12 इधर आ जाएगा। अब 12 तिया 36, तो 1 घंटे के अंदर जो आपका डिग्री निकल के आएगा वो कितना आएगा, 30 डिग्री आपका यहाँ से निकल के आता है। कितना आता है, 30 डिग्री। अब आपको सभी को पता है कि आपके 1 घंटे के अंदर, आपके 1 घंटे के अंदर कितने मिनट होते हैं, 1 हॉर्स में मुझे आप सभी को पता होगा कि कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। नहीं पता तो आप लिखेंगे, ठीक है। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो 1 मिनट में आते हैं बच्चों 60 सेकंड, ठीक है। ये चीजें आपको नोट करके यहाँ पे लिखनी है, नहीं पता तो आपको लिखना है। अब हम इसमें ही घंटे वाली सुई की तरफ से ही मिनट में और आप क्या निकालेंगे, मिनट में और सेकंड में चीजें आप निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब यदि मैं यहीं पे निकालूं कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो वो होते हैं 60 मिनट। तो मैं यदि मैं यहाँ पे 60 मिनट इजकल टू कितना है, 30 डिग्री है। अब इस 60 को यदि इधर ले जाऊं तो यहाँ पे बचेगा 1 मिनट में कितने डिग्री आ जाएगा, 30 अपॉन 60 डिग्री। अब इसको यदि हम सिंप्लीफाई करें तो आपका जो बचेगा वो 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जब कटने के बाद आपका जो बचा तो वो आया 1 मिनट के अंदर कितना डिग्री आया, 1/2 डिग्री का एंगल आ गया। ये चीजें आपको आई थिंक बच्चों समझ में आ गई, क्योंकि ये चीजें समझना आपको बहुत जरूरी है, ये आपका बेसिक है। देन उसके बाद ये वाला आपने जो नोट किया ये मिनट वाली सुई। देन उसके बाद यदि हम सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, अब आपके पास जो निकल के आया वो 1 मिनट में 1/2 डिग्री आया। अब यदि वो घंटे वाली सुई को ही बात करता है तो आपको क्या करना है, इसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 1 मिनट में मैंने बताया कि कितना होता है 60 सेकंड। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 60 सेकंड बराबर कितना लिखेंगे, 1/2 डिग्री। कितना लिखेंगे, 1/2 डिग्री। तो यदि हम बात करें, अब इसमें से यदि हमें 1 सेकंड बराबर निकालें तो 1 सेकंड बराबर क्या हो जाएगा, ये 60 इसके नीचे पूछ जाएगा, तो 1/2 डिग्री तो है ही यहाँ पे। देन इसके बाद क्या जाएगा, 60 डिग्री से और मल्टीप्लाई हो जाएगी बटे में ही, ठीक है। तो बटे में ही आपकी क्या हो जाएगी, 60 से डिग्री से मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप, 1/2 में जाएगा। तो आपका जो वैल्यू आएगी निकल के वो आ जाएगी 1 सेकंड बराबर जाएगी 1/120 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो आपसे यदि वो घंटे वाली सुई की बात करता है तो आप बता सकते हैं तीनों को ही नोट करके कि आपका जो है 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 1 घंटे के अंदर जो बच्चों बनाएगी वो बनाएगी 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनाएगी। और यदि वो मिनट में पूछता है तो मिनट में बनाएगी वो आपका 1/2 डिग्री। और यदि घंटे वाली सुई से वो सेकंड में पूछता है तो वो बनाएगा 1 सेकंड में 1/120 डिग्री का एंगल बना रही होगी। तो ये जो मैंने बताया ये है आपका घंटे वाली सुई द्वारा बना कोण। घंटे वाली सुई द्वारा बना कोण जो है ये कोण आएंगे। एक ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये एक इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है। ये लिख ले कैसे, ये चीजें आपको यहाँ पे नोट करनी है बच्चों। आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक ये चीजें समझ में आ गई होगी। अब मैं इस पर कुछ आपको क्वेश्चंस कराता हूँ। एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के रूप में मैं यदि समझाऊं, देखिए यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन समझेंगे। यदि वो कहता है, एक क्वेश्चन लेते हैं, देखिए एक क्वेश्चन में कहा उसने कि 1 घंटे में, 1 घंटे में घंटे वाली सुई, घंटे वाली या एक घड़ी में, ऐसे लिख लीजिए, एक घड़ी में घंटे वाली सुई द्वारा 36 सेकंड में कितना कोण बनेगा, आपको ये बताना है, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन आ गया एक तरीके से। तो आप इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे वो चीजें आपको बतानी है, ठीक है। चलिए ये आई थिंक आपको क्लियर दिख रहा है। चलिए तो यहाँ पे आप लोगों को इस तरीके से क्वेश्चन आया, तो अब इसको किस तरीके से निकालेंगे। देखिए उसने जो बात की है, एक घड़ी में घंटे वाली सुई द्वारा,
एक घड़ी में घंटे वाली सुई द्वारा कितना कोण बनेगा ये पूछा गया, और उसने जो पूछा वो 36 सेकंड में पूछा है। पूछा क्या गया है, आपसे पूछा है उसने 36 सेकंड में। तो यदि हम 36 सेकंड की बात करें बच्चों, देखिए 36 सेकंड में पूछा, उसने पूछा कि 36 सेकंड के अंदर बताइए कितना एंगल बनेगा। ठीक है, अब हमें पता है कि घंटे वाली सुई द्वारा बना एंगल कितना है एक सेकंड में, 1/120। तो आपको पता है कि एक सेकंड में घंटे वाली सुई द्वारा जो एंगल बनता है वो बनता है 1/120 डिग्री। कितना बनता है, 120 डिग्री, 1/120 डिग्री बनता है। अब आपको ये यहां तक बच्चों क्लियर है चीजें। देन उसके बाद आपसे पूछा 36 सेकंड में कितना डिग्री का एंगल बनेगा। तो आप क्या करेंगे, 36 सेकंड बराबर, यहां ना लिखा मैं, चलो यहां समझाता हूं। तो आप यहां पे लिख सकते हैं 36 सेकंड बराबर 1/120 इंटू 36। तो जब इसको हम सॉल्यूशन करेंगे, देखिए 6 छंग 36 और 6 दूनी 12, तो 20 आ गया। ठीक है, अब और कट सकता है या नहीं, आप कट सकता है कि 3 और ये आ सकता है 10, क्योंकि 2 से ए और कट सकता है। तो ये जो आंसर आएगा आपका आएगा 36 सेकंड में जो एंगल बनाएगी 3/10 डिग्री का एंगल बच्चों बना रही होगी ये सुई। तो इस तरीके से आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं एंगल्स को। ठीक है, जब घंटे वाली सुई की तरफ से आपको क्वेश्चन पूछा गया हो, तो क्वेश्चन आपको इस तरीके से पूछा जाता है, और ये आपकी डिटेल है, बेसिक चीजें। यही आपका बहुत इंपॉर्टेंट आने वाली, यदि इन चीजों को आप कवर कर लेते हैं तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी, पूरा क्लॉक आपको समझ में आ जाता है। अभी तक हमने पढ़ा घंटे वाली सुई द्वारा, घंटे वाली सुई द्वारा जो एंगल्स बनेंगे वो हमने यहाँ पे आपको क्वेश्चन के रूप में समझाया। तो इसका जो आंसर आया 36 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बन रहा होगा, वो 3/10 डिग्री का कोण बन रहा होगा। आई थिंक आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ठीक है, देन उसके बाद हम बात करते हैं अपना मिनट वाली सुई की तरफ चलेंगे। अब हम करते हैं मिनट वाली सुई के द्वारा जो एंगल्स बनते हैं वो वाले भी एंगल्स देखते हैं कौन कौन से बनते हैं, उसके रूप में भी एग्जाम्पल में। ये आपको समझ में आ गया, चलिए हम इसको अब रफ कर देते हैं। ठीक है, यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बच्चों। ठीक है, और यदि आपको क्लास में बच्चों जो हमारे द्वारा पढ़ाया गया कंटेंट है वो आपको समझ में आ रहा है और आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, तो आप प्लीज़ क्लास को लाइक करेंगे एंड शेयर करेंगे और बच्चों से सब्सक्राइब कराएंगे, क्योंकि हमारे द्वारा जो एफर्ट किया जा रहा है वो बच्चों आपके लिए एक बेस्ट कंटेंट के रूप में एफर्ट किया जा रहा है। तो प्लीज़ आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे और लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे सभी ग्रुप में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अब चलते हैं हम नेक्स्ट अपने आगे वाले टॉपिक पर। ठीक है, चलिए ये आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बच्चों अब बात करेंगे अपनी मिनट वाली सुई। यहां पे अब हेडिंग डालेंगे मिनट वाली सुई द्वारा बनाया गया कोण, बना कोण कितना होगा। ठीक है, तो वो हम अब यहां पे समझेंगे, ये भी आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, चलिए अब हम यहां पे डालेंगे मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई द्वारा। ठीक है, अब यदि मिनट वाली सुई की बात करते हैं, मिनट वाली सुई की बात करेंगे अब देखिए जो हमारी मिनट वाली सुई है 60 मिनट चलने के लिए इस सुई को पूरा सर्कल कवर करना पड़ता है, और 60 मिनट में जो होते हैं मैंने अभी बताया था कितना होता है, 1 घंटा होता है। 60 मिनट में कितने घंटे होते हैं, 60 मिनट में होते हैं बच्चों 1 हॉर्स। ठीक है, 60 मिनट के अंदर 1 घंटा होता है पूरा, और 60 मिनट चलने के लिए इस सुई को, मिनट वाली सुई को 60 मिनट चलने के लिए वो कितना कवर करती है, पूरा सर्कल कवर करती है। कितना, पूरा सर्कल कवर करती है। तो पूरा सर्कल हमने अभी पढ़ा था कि पूरा सर्कल कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं मिनट वाली सुई के लिए कि 60 मिनट सुई को चलने के लिए वो कितने डिग्री का एंगल चलती है, 360 डिग्री का। तो यहाँ से यदि हम 1 मिनट की बात करें तो 1 मिनट हो जाएगा 360 डिग्री अपॉन 60। तो यहाँ से जब इसको हम काटेंगे तो बच्चों 0 से 0 और 6 चंग 36, तो आपका 1 मिनट के अंदर कितना डिग्री का कोण आ गया, तो आ गया 6 डिग्री का। तो जो मिनट वाली सुई होगी वो 1 मिनट में जो चलेगी, जो यहाँ पे 1 मिनट के अंदर आएगी बच्चों, जो मिनट होंगी आपकी 1 2
3 4 और एक 5, जो 5 मिनट होते हैं, तो 1 मिनट के अंदर जो सुई यहाँ पर एंगल बनाएंगे ना, यहाँ से यहाँ तक का, तो इन दो जो एंगल बना वो आपका 6 डिग्री का होगा। वो जो एंगल्स बनाएगी वो 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 6 डिग्री का एंगल बना रही होगी। अब यदि हम बात करें इसको सेकंड में कन्वर्ट करें, तो आपको मैंने बताया था कि जो है 1 मिनट के अंदर बच्चों कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। कितने होते हैं, 60 सेकंड। अब इस 60 सेकंड को मिनट में रख दूं, यदि मैं यहाँ पे रख देता हूँ बच्चों, यहाँ पे हमने रख दिया 1 मिनट के अंदर, आप मैंने बताया कि 60 सेकंड होते हैं और कितने डिग्री आ रहा है, 6 डिग्री। तो यदि हम इसको इधर ले जाएं तो यहाँ से 1 सेकंड की वैल्यू निकल सकती है, तो 6/60 तो कितना हो सकता है, 1/10 डिग्री यहाँ से आ गया। तो 1 सेकंड बराबर जो बच्चों का आंसर आएगा वो आएगा 1 सेकंड बराबर 1/10 डिग्री का एंगल वो बना रही होगी। ठीक है, कौन, मिनट वाली सुई। यदि मिनट वाली सुई आपको दी जाती है और पूछा जाता है कि मिनट वाली सुई द्वारा एक घड़ी में मिनट वाली सुई द्वारा 15 सेकंड या 36 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बना रही होगी, आपसे ये पूछा जाता है। तो आप इजीली बता सकते हैं, आपको मिनट भी पता है, 1 मिनट के अंदर कितने डिग्री का कोण बनना है, 6 डिग्री का। और यदि आपसे पूछता है कि 1 सेकंड के अंदर एक सेकंड के अंदर कितने डिग्री का कोण बनता है मिनट वाली सुई की तरफ से, तो वो बनता है 1/10 डिग्री। तो आई थिंक आप ये चीजें यहाँ तक समझा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यदि मैं इसमें आपको क्वेश्चन बच्चों समझाऊं, देखिए क्वेश्चन आपको किस तरीके से पूछता है। अब इसमें एक एग्जांपल भी समझेंगे तो आपको चीजें थोड़ा सा रिकॉल हो जाती है, आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता लगेगी कि ये जो हमने समझा है इसकी इंपॉर्टेंस है क्या, क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। जब तक हमें किसी भी वस्तु का इंपॉर्टेंट ना पता हो तो हम उसको वरीयता नहीं देते। तो आप वरीयता तब देंगे जब आपको क्वेश्चन पता होगा, क्वेश्चन हाँ इस तरीके से पूछा जाता है। और यदि आपको बच्चों ये क्लास पढ़ने के बाद, ठीक है, और इनको आप प्रैक्टिस में लेके आते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाते हैं, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और लास्ट ईयर के क्वेश्चनों में भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, एसएससी जीडी में आने वाले एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, अब मैं लेता हूँ एक घड़ी में मिनट वाली सुई द्वारा 36 सेकंड में, चलो 36 सेकंड ही लेते हैं, 36 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, तो आपको ये बताना, मैं ऑप्शन नहीं दे रहा, आपको सीधा सीधा सॉल्यूशन करना है। यदि जिन बच्चों को आता है वो जो देख रहे हैं तो वो बच्चे इसका आंसर कोशिश करेंगे निकालने की, किस तरीके से इसका आंसर दे सकते हैं। अब जो बात करी गई है बच्चों, वो अब बात करी गई है मिनट वाले सुई की। और मैंने बताया आपको 1 मिनट के अंदर 6 डिग्री होता है और 1 सेकंड के अंदर जो मिनट वाले सुई की बात करें तो 1/10 डिग्री होता है। तो आप क्या करेंगे, देखिए जैसे कि आपसे पूछा क्या गया है, पूछा जो गया है बच्चों, वो पूछा गया कि 36 सेकंड के अंदर बताइए कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 36 डिग्री के। अब यदि हम बात करें यहाँ पर ही, तो आपको पता है मैंने बताया कि आपका मिनट वाली सुई की तरफ से 1 सेकंड में मिनट वाली सुई द्वारा कितना डिग्री कोण बनता है, 1/10 डिग्री का बनता है। ये आपको पता है, ये अभी हमने यहाँ पे लिखा हुआ भी है और आपको पढ़ा भी दिया। ठीक है, अब हम निकालेंगे इसमें ही 36 सेकंड का। तो यदि 36 सेकंड की बात करें तो 1 सेकंड में जब 1/10 डिग्री है तो 36 सेकंड में कितना होगा, तो 1/10 इंटू 36 लिख देंगे इधर। तो आपका 36 सेकंड में जो निकल आएगी वैल्यू, वो बच्चों निकल आएगी 36/10 डिग्री। कितना आएगा, 36/10 डिग्री। चाहे तो आप इसे काट भी सकते हैं, तो इसको अभी ऑप्शन में फ्रैक्शन में लिखें तो फ्रैक्शन में आप लिख सकते हैं 36 को, देखो ये 18 और ये आ सकता है 5, तो 18/5 डिग्री भी आप इसको लिख सकते हैं, या फिर 3.5 भी आप इसमें लिख सकते हैं बच्चों, 3.5 डिग्री भी ये लिखा जा सकता है, या फिर आपको ऑप्शन में ये भी आप दे सकते हैं, इतना भी इसको डिग्री में बता सकते हैं। तो आई थिंक यहाँ तक आपको चीजें बच्चों समझ में आ रही होंगी जो हमने यहाँ पे समझाए।
ठीक है, तो ऐसा नहीं है हम चीज़ों को ओरिएंटेड नहीं ले रहे, आपको एग्जाम ओरिएंटेड ही चीज़ों को पढ़ाया जा रहा है और जितनी भी क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही हैं वो सारी आपके एग्जाम ओरिएंटेड हैं। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए और आपको इस तरीके का कंटेंट मिलेगा कि आई थिंक आपको सारी चीज़ें सारी चैनलों पे नहीं मिलती। हम सारी चीज़ों को एक ही क्लास में लेके आएंगे और एक ही चैनल पे। आपको ये नहीं कि आपको थोड़ा पढ़ा दिया, एंगल्स पढ़ा दिया, बस खत्म, नहीं। हम शुरुआत करेंगे, यदि यहाँ से शुरुआत किया तो सारी चीजें यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करेंगे। सबसे पहले शुरुआत से स्टार्ट करते हैं, फिर लास्ट तक लेके चलेंगे। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक आपको एग्जाम्पल के माध्यम से आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। यदि बच्चों आपको ये चीजें समझ में आ रही है तो वही लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे सेकंड वाली सुई के लिए। ठीक है, ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, यदि नोट नहीं किया तो बच्चों जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे और देन उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसमें अब हम बात करेंगे सेकंड वाली सुई के लिए। जो सेकंड वाली सुई है, आपकी 3 तरह की निडिल होती हैं इसके अंदर। जो निडिल्स हैं वो आप क्लॉक में, तो वो 3 तरह की निडिल्स हैं, तो उन निडिल्स के बारे में भी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, 2 तो हमने समझ लिया अभी तक, अभी हम सेकंड वाली बची है तो उसमें हम डिस्कस करेंगे आप अपना सेकंड वाले के लिए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे जो हेडिंग डालेंगे वो हेडिंग, जो तीसरी हेडिंग होगी वो होगी सेकंड वाली सुई के लिए, है ना। तो यहाँ पर डालेंगे सेकंड वाली सुई द्वारा बना कोण। तो ये चीजें आप लोगों ने लिखी, तीसरा पॉइंट है ये। अब एक चीज देखिए, जो हमारा सेकंड वाली सुई है, सेकंड वाली जो सुई है, आपको ये यदि मैं पूछूं कि ये 60 सेकंड चलने के लिए 60 सेकंड चलती है तब वो 1 मिनट बनाती है। यदि ये सेकंड वाली सुई 60 सेकंड चलती है तब जो है जाके क्या करती है, 1 मिनट बनाती है। तो इसको जो सेकंड वाली सुई है, यदि सेकंड वाली सुई को 60 सेकंड में क्लॉक घुमाऊं तो ये जो है 60 सेकंड में पूरा सर्कल चलना पड़ता है, और पूरा सर्कल कितना होता है इसका, 360 डिग्री का। ठीक है, तो यदि हम इसके सर्कल की बात करें तो सेकंड वाली जो सुई जो है 60 सेकंड में कवर कितना करती है सर्कल, 360 डिग्री का। ठीक है, अब यदि हम यहां से इसको 1 सेकंड की बात करें तो 1 सेकंड यहां से निकल कर आता है, 1 सेकंड बराबर 360 डिग्री अपॉन 60। तो यहां से 0 से 0, 6 छंग 36। तो कुछ बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि इसका 60 सेकंड कैसा है। बच्चों देखो, रियलिटी यही है कि 60 सेकंड में पूरा सर्कल घूमना पड़ेगा तब जाकर वो 1 मिनट करेगी। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं हो ना, आपका 1 मिनट में भी 6 डिग्री आता है और 1 सेकंड में भी आपका 6 डिग्री ही आता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहां से चीजें आई थिंक आपको समझ में आ गई। यदि वो सेकंड वाली सुई की बात कर रहा है और सेकंड में ही आपको कुछ वैल्यू दे रखी है तो सीधा सीधा इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 से, क्योंकि सेकंड के बाद आपकी कोई और चीजें नहीं होती। ठीक है, 3 निडिल है, तीनों निडिल की हमने यहाँ पे बात करी, तो वो चीजें आपने यहाँ तक आई थिंक बच्चों समझ में आ गई होंगी। ठीक है, यदि मैं क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल के रूप में मैं यहाँ समझाता हूँ। देखिए एग्जाम्पल में आपको किस तरीके से, चलिए इसको हम यहाँ पे समझते हैं, इस तरीके से नीचे ले लेते हैं। देखिए यदि मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल में वो दे देगा एक घड़ी में, एक घड़ी में, एक घड़ी में सेकंड, सेकंड वाली सुई द्वारा, सेकंड वाली सुई द्वारा, सुई द्वारा 18 सेकंड में, 18 सेकंड में बनाया गया कोण, 18 सेकंड में बनाया गया कोण क्या होगा, क्या होगा, आपको ये बताना है। ठीक है, तो आपको इसका आंसर बताना है, क्या कितना कोण बनाएंगे। देखिए आपको पता है, आपसे पूछा गया, उसने क्या पूछा है कि 18 सेकंड में बताइए सेकंड वाली सुई कितना कोण बनाएंगे, आपको ये बताना है। अब आपसे जो आपको पता है कि 1 सेकंड बराबर कितना होता है, 1 सेकंड होता है बच्चों 6 डिग्री, ये आपको मैंने अभी बताया, नीचे ऊपर भी लिखा हुआ है। तो आपको बता सकते हैं इजिली कि 18, जब 1 सेकंड में कितना है 6 डिग्री है, तो 18 सेकंड में कितना होगा, 18 इंटू 6, 18 छिका बच्चों कितना होता है, 18 छिका लिखेंगे, 18 छिका 90। ठीक है, तो लिखेंगे, इसमें बता देंगे। देखिए कितना होगा,
ठीक है, 18 छिका 90 नहीं होते बच्चों, 18 छिका होते हैं आपके 108 डिग्री। कितना होता है, सॉरी ये आपको गलती बता दिया, 18 पंजे 90 होता है, 18 छिका 108 होता है, तो आप यहाँ पे करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वो माय मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। तो ये 18 छिका होते हैं 108, क्योंकि 8 छिक 48, 8 और 6 गम 6 4 10, तो 108 डिग्री होता है। तो कितना होगा, 18 सेकंड में जो एंगल बना रही होगी वो सुई कितना बना रही होगी, 108 डिग्री एंगल बना रही होंगी। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को बच्चों समझ में आ गया होगा कितना एंगल्स बनते हैं, किस तरीके से आप यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं चीज़ों को, वो आपको यहाँ तक बच्चों समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए हम कुछ समय बाद आपकी लाइव क्लास भी लेकर आएंगे, तो वहाँ पे भी हम रीजनिंग की लाइव क्लासेस भी लगाएंगे। तो अभी क्लास अभी जो है आपको रिकॉर्डेड क्लास ही आपको अवेलेबल की जा रही है। ठीक है, चलिए यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब हम बात करते हैं इनकी, जो ये सुइयाँ 90 डिग्री पे होंगी, कम संपाती होगी, कम विपरीत होगी, और कब 90 डिग्री का एंगल बना रही होगी, उन चीज़ों को हम यहाँ पे समझते हैं बच्चों। ठीक है, ये आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जो हम आगे चल करेंगे बात, आगे हम उसकी आगे बात करेंगे अपनी, कब सुइयाँ एक दूसरे का अपोजिट होगी, या कब एक संपाती होंगी, या कब 90 डिग्री का एंगल्स बना रही होंगी, उन चीज़ों को भी यहाँ पे समझेंगे। उसको समझने से पहले हम एक फॉर्मूला, देखो एक फॉर्मूला होता है आपका, जब आपको किसी भी समय का एंगल्स निकालना हो, जब आपको घंटे और मिनट वाली सुई के बीच में आपको कौन पूछा गया हो, तो आप हेडिंग डाल सकते हैं यहाँ पे। हेडिंग क्या है, जब घंटे व मिनट वाली सुइयों के बीच कोण ज्ञात करना हो। तो बच्चों इसका एक शॉर्ट फॉर्मूला होता है, तो वो उस फॉर्मूले के माध्यम से हम शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं। हालांकि हमने अभी घंटे और मिनट और सेकंड वाली दोनों को एंगल्स को हमने निकाला, तो उस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं, उस तरीके से भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि आपको शॉर्ट वे में जाना है तो इसका एक फॉर्मूला होता है, ट्रिक भी आप लिख सकते हैं, जिसका ट्रिक वाला फॉर्मूला होता है, तो वो ट्रिक होती है H/30। ठीक है, डिफरेंस, ये जो है आपका माइनस नहीं होता बच्चों, ये आपका डिफरेंस होता है 11/2, और ये m क्या है और h क्या है ये आप लिखेंगे, जहां h जो है वो आपके हॉर्स है, घंटे हैं। ठीक है, जो भी आपको घंटा दे रखा होगा, और m जो होती है बच्चों वो होती है मिनट। ठीक है, ये होती है आपकी मिनट। तो आप इनको लिखेंगे नोट में। अब आपको इसमें क्वेश्चन कैसे देता है, वो आपको टाइम दे दिया जाता है, कोई भी टाइम दिया उसने, सपोज दैट यहाँ पे मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ इस तरीके से। उसने एक एग्जांपल दिया कि उसने कहा एक घड़ी में 4:20 हो रही हैं। तो बताइए घंटे और मिनट वाली सुइयां एक दूसरे की विपरीत या संपाती होंगी। सुइयां कौन बना रही होगी, अच्छा ये कौन पूछा है ना इसमें, तो कौन पूछा है, मिनट वाली सुइयां कौन बना रही होंगी, कौन बना रही होंगी। तो इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो आप इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए तो मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया, ये आपको क्वेश्चन दिया 4:20। आपको जो क्वेश्चन दिया उसने दिया, पूछा गया है कि 4:20 पर बताइए एंगल कितना होगा, आपसे ये पूछा है।
तो आपको ये शुरू वाला टाइम क्या है, ये होता है बच्चों हॉर्स और ये होती है मिनट। 4:20 आपको दे रखा है, तो आपको सीधा सीधा फॉर्मूले में रख सकते हैं यहाँ पर। तो जो आप थीटा के इक्वल टू, इसको थीटा इक्वल टू भी मान सकते हैं, इसको आप थीटा के इक्वल टू भी रख सकते हैं। तो थीटा इक्वल टू यदि मान निकालें तो h इंटू कितना बताया मैंने 30 डिग्री और डिफरेंस 11/2 इंटू मिनट। तो यदि हम थीटा की बात करें कितना डिग्री बनाएगी, तो ये आपका जो ये वाला जो एंगल आता है और ये इंटरनल एंगल निकल के आता है। ये कैसा आता है, इंटरनल एंगल निकल के आता है। अब इस फॉर्मूला को समझेंगे, वो भी मैं समझाता हूँ इंटरनल एक्सटर्नल की भी। ठीक है, तो h आपका कितना है बच्चों 4 है, तो 4:30 डिफरेंस 11/2 इंटू मिनट कितनी है आपकी 20। तो यहाँ से बचा 10, इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दो, जो थीटा की वैल्यू आएगी ये होगी 120 और माइनस की कितना हो गया 110। तो कितने डिग्री का एंगल आया बच्चों, ये आया थीटा इक्वल टू जो निकल के आया ये कैसा, और ये बचा 10 डिग्री का। तो कितना डिग्री का एंगल बना रही होंगी दोनों सुइयां, 10 डिग्री का एंगल बना रही होंगी जब 4:20 हो रहे होंगे। 4:20, तो 4 बजे और 20 मिनट का जो 4:20, तो घंटे वाली सुई थोड़ा सा आगे आ जाएगी और मिनट वाली सुई यहाँ पर होगी। तो इनका जो क्रॉस होगा, देखिए घंटे वाली तो सुई आपकी यहाँ पर आ रही होगी, इसको मैं ये बताऊँ यहाँ पे, ये चीज़ आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। देखिए ये वाला ये इस तरीके से आएगा और यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो आपकी जो घंटे वाली सुई होगी वो तो आपकी मिनट वाली सुई तो बिल्कुल यहाँ पे होगी, और घंटे वाली जो सुई हो रही वो होगी ना, तो वो थोड़ी सी यहाँ पे होगी। तो इनके बीच में जो एंगल आएगा वो रियली में आपका कितना आएगा 10 डिग्री का एंगल आएगा। कितना आएगा 10 डिग्री का एंगल आ जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे बता सकते हैं। अब ये जो एंगल आता है ये एंगल आता है आपका इंटरनल एंगल। अब यदि वो पूछे, अब इसको मैं थोड़ा सा और आपको थोड़ा सा और एक्सटेंड करके बताता हूँ। ये आप आई थिंक आप लोगों ने समझ लिया होगा ये फॉर्मूला, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पे रफ कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे देखेंगे और इस घड़ी में देखेंगे। इस घड़ी में थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करूंगा। अब यदि वो पूछ ले कि ये जो एंगल निकल के आता है बच्चों, ये आता है आपका इंटरनल एंगल, ठीक है। क्यों, अब इसको समझेंगे थोड़ा सा, इस लॉजिक को भी आप यहाँ पे समझेंगे। मैं थोड़ा समझाता हूँ इस घड़ी के अंदर ही, ठीक है। चलिए यहाँ पे जो आपने देखा ये टाइम दे रखा है, ये आपका पूरा पूरा टाइम दे रखा था, टाइम स्लॉट है। तो आपकी यदि मैं घड़ी की बात करूं, देखिए ये आपकी घंटे वाली घड़ी होगी, तो घंटे वाली सुई जो होगी वो यहाँ तक होगी। जो घंटे वाली सुई होगी, देखिए जो यहाँ पे आपका सबका इनका सेंटर पॉइंट होगा, और घंटे वाली जो सुई शो कर रही होगी वो आपकी यहाँ पे शो कर रही होगी करीब करीब, और जो मिनट वाली सुई होगी वो मिनट वाली सुई बिल्कुल एक्यूरेट इस पे यहाँ शो कर रही होगी। तो इनके बीच में जो एंगल बना, तो इनके बीच में जो एंगल बना वो बना था बच्चों कितना 10 डिग्री का। कितना का 10 डिग्री का। अब यदि वो पूछे कि इसका बाह्य ये वाला एंगल बताओ, तो ये वाला एंगल आप बता सकते हैं इजीली। कैसे, कि ये जो इंटरनल एंगल जो आया, इंटरनल एंगल आया कौन सा, वो आया 10 डिग्री। अब जो एक्सटर्नल एंगल की बात करता है, एक्सटर्नल होता है बच्चों, एक्सटर्नल होता है आपका बाह्य। एक्सटर्नल एंगल पूछता है तो वो आपका कैसा करेंगे, 360 डिग्री में से क्या करोगे माइनस के 10 डिग्री घटा देंगे, तो वो आ जाएगा 350 डिग्री, इसका एक्सटर्नल एंगल आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहां पे भी आप बात करेंगे इन चीजों को, ठीक है। तो ये चीजें आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आपका इंटरनल एंगल बचा और बाह्य जो होगा सारा। और एक चीज बता दो, जो इंटरनल एंगल होता है वो 180 से कम होता है और जो एक्सटर्नल एंगल होता है वो 180 से अधिक होता है। तो यहाँ पे नोट करके भी लिख सकते हैं आप, नोट करके लिख लेना कि जो इंटरनल एंगल होता है, इंटरनल एंगल 180 डिग्री से कम, ठीक है। और जो एक्सटर्नल एंगल होता है, एक्सटर्नल एंगल वो 180 डिग्री से अधिक होता है, से अधिक होता है। तो ये चीजें आप यहाँ पे लिख लेंगे, ये चीजें नोट करके, तो आपको थोड़ा सा इसमें हेल्पफुल रहेंगी। ये चीजें बेसिक हैं तो आपको समझना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ तक बच्चों आज हमने इतना पढ़ा कि आपके जो एंगल्स निकाले जाते हैं सुइयों के अंदर, निडल्स के अंदर, वो हमने एंगल समझे। और आपको जो फॉर्मूला होता है, कोई भी टाइम दे दिया जाता है तो उसके ऊपर आप किस तरीके से उसको एंगल्स को निकाल सकते हैं, वो एंगल्स आप यहाँ पे फाइंड किया हमने, इस तरीके से एंगल निकाले, क्वेश्चन के माध्यम से भी आपको मैंने समझाया। तो आई थिंक आप लोगों को ये चीजें जो पढ़ाई गई वो सब चीज आपको समझ में आ गई होंगी। और यदि आपको बच्चों ये क्लास अच्छी लगी और आपको आपकी जो पढ़ाया गया और आपके एग्जाम के ओरिएंटेड है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करेंगे एंड लाइक कराएंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है।
तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक अच्छे कंटेंट के साथ और अच्छे मोटिवेशन के साथ। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत बच्चों।